अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आपका उर्दू कवायद का यूनिट है और उर्दू कवायद के यूनिट में हमने जो आज पढ़ना है मौजू वो है साबिक़े लाहिक़े। साबिक़े लाहिक़े की तारीफ़ मैं आपको क्लास 7 में भी करवा चुकी थी, उम्मीद कि आपको याद होगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ बच्चे न्यू एडमिशन हैं तो मैं उनको लिए दोबारा से करवा देती हूँ आपको। ये किताब का पेज नंबर 151। ठीक है, किताब का सफ़ा 151 निकाल लीजिए। 151 में पहले हम करेंगे साबिक़ा, साबिक़ा या साबिक़े। उर्दू में मुफ़रद अल्फाज के शुरू में बाज़ अलामतें बढ़ाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। इन अलामतों को साबिक़े कहा जाता है। दिए गए साबिक़ों से नए अल्फाज बनाइए। पहले आप समझ लीजिए क्या बताया जा रहा है कि मुफ़रद अल्फाज यानी कि कोई भी एक लफ्ज़, उस एक लफ्ज़ जो है उस शुरू में अगर हम उस एक लफ्ज़ को बढ़ाते हैं, कुछ किसी एक लफ्ज़ के आगे से सपोज़ करें हम बना रहे हैं अखलाक, एक लफ्ज़ है। ठीक है, अब अखलाक के शुरू में हमने एक लफ्ज़ बढ़ा दिया खुश। ठीक है, खुश क्या है? साबिक़े है, तो खुश अखलाक बन गया। ऐसे ही अगर हम एक लफ्ज़ बद है, ठीक है, और बद चूँकि साबिक़े है इससे हमने एक लफ्ज़ मिला दिया बद तहज़ीब, बद इखलाक। ठीक है, तो ये क्या है जो शुरू में बढ़ाए जा रहे हैं लफ्ज़, वो क्या कहलाएंगे? साबिक़े कहलाएंगे। अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए, ऐसे अल्फाज जो शुरू में बढ़ाकर नए अल्फाज बनाए जाएं जिनसे, उनको साबिक़े कहा जाता है। सही। अब नीचे किताब में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें साबिक़े की एक फ़हरिस्त है। ठीक है, कितने साबिक़े दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 साबिक़े उन्होंने दिए हैं और आपको 1 2 3 4 ब्लैंक्स दी हैं। इन चारों ब्लैंक्स में आपने ला से, जो है साबिक़ा है ला, उससे आपने क्या करना है? अल्फाज लगाकर साबिक़े बनाने हैं। जैसे कौन कौन से बनेंगे? ला, ला हासिल, ला हासिल। और सोचिए, एक दूसरा बनाइए, ला मौजूद। ठीक है, ला हासिल, ला मौजूद, ला मुहाला। सही। और एक दो आप खुद बनाएंगे, दो तो मैं बना रही हूँ, बाकी दो आपने खुद बनाना है। ना, दूसरा लफ्ज़ है ना। अब ना से नालायक। ठीक है, नालायक, नादान। सही, दो मैंने बना दिए, दो आपने बनाने हैं। फिर है नो, नो से नो उम्मीद, नो खैज़। ठीक है, नो खैज़। अब दो आपने बनाने हैं। फिर कम है, कम ज़र्फ़, कम ज़र्फ़। और कम बख्त। ठीक है, दो आपने बनाने हैं इस तरीके से। खुद, खुद सर, खुद सर, खुद सर, खुद गर्ज़, दो और आप बनाएंगे। यक जहती, यक जहती। ठीक है, यक जहती, यकजोई, यकजोई करना किसी की, और यकजहती यानी इत्तेहाद। इस तरह ये मैंने आपको दो साबिक़े बना दिए। बाकी जो ब्लैंक्स हैं उनमें आपने मुकम्मल करना है एक्सरसाइज कॉपी पर। ठीक है, पहले पेंसिल से आप किताब पर बना लीजिए अभी। ठीक है, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास में ये पेज मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद आप कॉपी पर इसको अच्छी गुड हैंड राइटिंग में टाइटल पेज बनाकर उर्दू कवायद कॉपी पे ये एक्सरसाइज करेंगे आप। पहले डेफिनेशन लिखेंगे साबिक़े की और फिर साबिक़े की एक्सरसाइज करेंगे, फिर लाहिक़े की डेफिनेशन लिखेंगे और लाहिक़े की एक्सरसाइज करेंगे। आइए अब देखते हैं कि लाहिक़े क्या है, किसे एक लाहिक़ कहते हैं, क्या है लाहिक़े। तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। कुछ मुफ़रद अल्फाज के आखिर में बाज़ अलामतें बढ़ाकर
नए अल्फाज बनाए जाते हैं। इन अलामतों को लाहका कहते हैं। दिए गए लाहकों से नए अल्फाज बनाइए। अब नए अल्फाज आपने दिए गए हैं, यहाँ पर लाहकों की फ़हरिस्त दी गई है। जैसे ऊपर आपको साबक़े की फ़हरिस्त दी हुई थी, उससे आपने नए अल्फाज बनाए। इस तरीक़े से अब लाहक़े की फ़हरिस्त दी हुई है और आपने नए अल्फाज से लाहक़े बनाने हैं। पहला लफ्ज़ किताब में है अंदाज़। अंदाज़ का उन्होंने दिया है आपको तीरंदाज। ठीक है, तीरंदाज। अब बाकी आपने बनाने हैं। अंदाज, तीरंदाज। दूसरा लफ्ज़ है आपके पास बाज। ठीक है, अब बाज क्या है? अच्छा, समझ में तो आया है ना? आपके पहले लगा रहे हैं तो क्या है वो साबक़े। बाद में लगाने वाला लफ्ज़ क्या बन रहा है? लाहक़े। अब देखिए, अंदाज में हमने पहले अंदाज जो है बाद में लगा, तीर पहले आ गया, तीर अंदाज। ठीक है, तीर अंदाज। इस तरीके से बाज, अब बाज हमने बाद में लेके आना है। ठीक है, तो बाज कैसे बाज हमने बाद में लेके आएंगे। शुरू में कोई लफ्ज़ बनाएंगे जिससे वो बन जाए नया लफ्ज़। ठीक है, इसी से बंद। ठीक है, देवबंद, कमरबंद, इस तरह। फिर है तोड़। ठीक है, तोड़, जोड़ तोड़। सही। ख़वान, दस्तरख़्वान, दार, दुकानदार। इस तरह आपने बाकी के भी बनाने हैं। इसके मैंने आपको एक बना के मिसालों से समझा दिया है। बाकी के आप खुद बनाएंगे। और फिर बताया जा रहा है किताब के एक और एक्सरसाइज है, स्टार बना हुआ है। कम और ला के साबक़े दो दो अल्फाज और ख़्वान और दार के ला के दो दो अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब 3 एक्सरसाइज है इसमें आपके टोटल। एक आपने साबक़े बना लिए, दूसरे आपने लाहक़े बना लिए। अब तीसरे नंबर पर आपको कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उससे उसके आपको साबक़े बनाकर और लाहक़े बनाकर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे कि कम दिया हुआ है, कम का कम साबक़े है, हमने बनाया कम का कम ज़र्फ़। ठीक है, कम ज़र्फ़ इंसान कभी भी धोखा दे सकता है। इस तरीके से ला, अहमद को समझाना ला हासिल है। सही। इस तरीके से ख़्वान, दस्तरख़्वान पर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान सजे थे। इसी तरीके से दार, दार सरदार, दुकानदार भी हो सकता है, सरदार भी, सरदार। फ़ौज का सरदार अहम फैसले करता है, या फ़ौज के सिपहसालार को सरदार भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने लाहक़े के भी जुमले बना लिए और साबक़े। तो एक्सरसाइज आपने कॉपी पे करनी है। मैंने तो आपको ज़बानी समझाई है जुमलों वाली, ठीक है, और साबक़े और लाहक़े वाली, लेकिन आपको इस पर बाकायदा उर्दू कवायद कॉपी पर गुड हैंड राइटिंग में आपने ये करनी है, साबक़े लाहक़े की मशक़ और साथ साथ जुमले वाली एक्सरसाइज, इसके आपने जुमले बनाने। ठीक है, तो ये हमारा आज का उर्दू कवायद का यूनिट जो है अपने अख्ताम को पहुंचा। साबक़े लाहक़े की साइज़ मैंने आपको करा दी। इंशाअल्लाह अगले यूनिट में हम अगली कवायद करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।